मैं अपने सभी दोस्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। केपी मैथ चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का प्रश्न हम और आप पढ़ेंगे कक्षा 12 गणित संबंध। जो इस प्रकार है प्रश्न, समुच्चय ए बराबर मझले ब्रैकेट के अंदर ए बी सी डी क्रमशः दिए हुए हैं। पर प्रथम प्रश्न ए, तत्समक संबंध आई ए लिखिए। दूसरा बी, एक ऐसा संबंध लिखिए जो स्वतंत्र हो परंतु तत्समक संबंध न हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हल ए नंबर का तत्समक संबंध की कुछ खासियत देखिए। जैसा कि हम लिख रहे हैं, समुच्चय ए में तत्समक संबंध ए गुणित ए के उन सभी किरमित युग्मों ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए एक्स वाई, एक क्रमित युग्म हो गया का समुच्चय है। जिनके लिए x बराबर y, अर्थात एक्स वाई किरमित युग्म अवयव आर इंगित करता है एक्स बराबर वाई। एक्स बराबर वाई का अर्थ हुआ कि जो एक्स है वही वाई है और जो वाई है वही एक्स है। अर्थात यूं कह सकते हैं
कि x और y परस्पर बराबर हैं। तो जनाब देखिए यहां i a बराबर क्या होता है, x y एक क्रमित युग्म लिखें, यहां से मजला कोष्ठक शुरू कर दें, जहां की के लिए 2 बिंदी लिखें, इसके पश्चात x अवयव a लिखें, कोमा y अवयव a लिखें तथा x बराबर y लिखें और मजले कोष्ठक से बंद कर दें। अर्थात i बराबर इतने इतने a में एक संबंध है। अब देखिए i निकालना है हमें i a, तो यहाँ i a लिख दीजिए आप, और जैसा बराबर का चिन्ह दिख रहा है वैसा लिख दीजिए। तो चलिए जनाब चूंकि x अवयव a, तब x को a b c d मान देने पर देखते रहिए जनाब जरा अच्छी तरह से। तो जनाब देखते हैं x का पहला मान है a, तो यहाँ i a लिख दीजिए, बराबर x का पहला मान a है, यह मजला ब्रैकेट चालू कर दीजिए और यहाँ पर a मान लिखें। x का मान a है तो y का मान भी a है शर्तानुसार, क्योंकि कह रहा है x बराबर y। तो यहाँ पर a एक और लिख दीजिए और इन दोनों को छोटे ब्रैकेट से बंद कर दीजिए और a और a को पृथक कर दीजिए कोमा से। तो एक क्रमित युग्म बन गया i a का। दूसरा भी इसी तरह से बनेगा, x का मान b है, अब तो यहाँ पर b लिखें, क्योंकि x बराबर y है, जो x है वही y है, तो यहाँ पर भी b लिख दीजिए दोबारा और इन्हें भी बंद कर दीजिए, कोमा से पृथक करते चलिए। इसी तरह से c बनेगा, इसी तरह से d बनेगा और इसे अंत में बंद कर दीजिए। लीजिए जनाब तत्समक संबंध के क्रमित युग्म अंदर बंद हो गए हैं, यही तत्समक संबंध है। तो जो पूछ रहा है कि i a ज्ञात कीजिए। अब चलिएगा
आइए के संबंध में एक लाइन हम आपको बता देते हैं। IA में केवल और केवल वही क्रमित युग्म होंगे जो शर्त है, या यूं कह लीजिए दूसरे शब्दों में कि X अवयव A, X के जो अवयव हैं उतने ही क्रमित युग्म होंगे। अर्थात A B C D 4 अवयव हैं तो ये 4 क्रमित युग्म हुए उसके, सीधी सीधी भाषा में। तो ये तो पहले ए निकल आया, पहले प्रश्न का जवाब। अब चलिएगा दूसरी शर्त बी नंबर की। बी सवाल के लिए शर्त वही है। अब बी देखिए वो क्या कह रहा है कि स्वतुल्य तो है परंतु तत्समक नहीं है। तो स्वतुल्य है तब ये चारों डिजिट उसमें होंगे, ये चारों क्रमित युग्म उसमें होंगे क्योंकि स्वतुल्य कह रहा है। और स्वतुल्य की विशेषता क्या होती है कि A में जितने भी अवयव हैं वो सभी इसी प्रकार से होते हैं जैसे तत्समक के हैं। अर्थात उसका प्रत्येक अवयव एका स्वयं से जुड़ा होता है R द्वारा। तो देखिए यहां पर लिखेंगे स्वतुल्य है परंतु तत्समक नहीं है। ऐसा संबंध देखना है। तो स्वतुल्य है कह रहा है तो जो IA के क्रमित युग्म हैं वही स्वतुल्य में होंगे। तो यहां पर लिखते हैं, लीजिए A पहला क्रमित युग्म, B दूसरा क्रमित युग्म, C तीसरा क्रमित युग्म, D चौथा क्रमित युग्म। अब हमें बनाना है कि ये तत्समक ना रहे। तो इसके लिए हम इसमें ये लिखते हैं, देखिए यहीं से बना दीजिएगा अन्य क्रमित युग्म। A B का बना दीजिए एक, A B और C D का बना दीजिए एक, और एक AC का बना दीजिए, और इसे बंद कर दीजिए। इससे ये क्लियर है क्योंकि आपने देखा होगा जब हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम 50 मर्तबा तो बता चुके इसमें कि स्वतुल्य में अपने अवयव तो रखता ही रखता है, उसमें सममित के भी क्रमित युग्म होते हैं और संक्रमक के भी होते हैं। लेकिन स्वतुल्य इसकी जो आपका तत्समक संबंध है
उसकी एक विशेषता यही है कि उसमें केवल उसी सत्य के अनुसार क्रमित युग्म होंगे, अन्य नहीं। तो इसमें अन्य रख दिए इसलिए तत्समक नहीं है, यही बात पूरी हो गई। तो जनाब ये दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, अर्थात ये स्वतुल्य है परंतु तत्समक नहीं है, इसका ये एक संबंध निकल के आ गया। तो जनाब आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया है और अच्छा वीडियो लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।